कोहिनूर, एक श्रापित विरासत की चमक और छाया। कोहिनूर हीरा केवल एक कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि इतिहास, सत्ता, लालच, युद्ध और रहस्य से जुड़ी एक सदी पुरानी गाथा है। इसकी चमक ने राजाओं को लुभाया और शायद उसी चमक ने उन्हें श्रापित भी किया। ये कहानी है एक ऐसे हीरे की जिसे जितना चाहा गया उससे कहीं अधिक डराया गया। कोहिनूर, उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास। कोहिनूर की कहानी शुरू होती है 1306 में, जब यह आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा की खदानों से निकला। उस समय यह काकतीय वंश के राजा के पास था, जिन्होंने इसे काली माता के मंदिर में चढ़ा दिया। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस मंदिर को लूटा, तो कोहिनूर का सफर शुरू हुआ। एक राज सिंहासन से दूसरे तक, एक साम्राज्य से दूसरे तक। मुगल काल और कटिंग मुगल सम्राट बाबर से होते हुए कोहिनूर हुमायूं, फिर शाहजहां तक पहुंचा। शाहजहां ने इसे अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया और एक विशिष्ट कटिंग करवाई, जिससे इसकी चमक तो बढ़ी, लेकिन वजन घटकर 793 से 280 कैरेट हो गया। दुर्भाग्यवश शाहजहां ने जीवन का अंत आगरा के किले में कैद में बिताया। नादिर शाह और दुर्रानी वंश 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर को लूटकर ईरान ले गया। वहीं इसे कोह-ए-नूर यानी प्रकाश का पर्वत नाम मिला। नादिर शाह की हत्या के बाद यह अहमद शाह दुर्रानी और फिर अफगान शासकों के पास गया। सिख साम्राज्य और महाराजा रंजीत सिंह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह के पास आया, जो सिख साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। 1830 में ब्रिटिश अधिकारी W.G. ओसब ने कोहिनूर को देखने की अनुमति मांगी और रंजीत सिंह ने उसे दिखाया। 1839 में रंजीत सिंह ने मरने से पहले कोहिनूर को जगन्नाथ मंदिर में दान करने की इच्छा जताई, लेकिन उनके खजांची बेलीराम ने इसे साम्राज्य की संपत्ति बताते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। सिख साम्राज्य का पतन और कोहिनूर की ब्रिटेन यात्रा। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों की रहस्यमयी मौतें शुरू हो गईं। राजा खरक सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह सभी कोहिनूर के स्वामित्व में आने के कुछ समय बाद मारे गए। लोगों में विश्वास पनपने लगा कि यह हीरा श्रापित है। सिख साम्राज्य कमजोर हुआ और अंततः 1949 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे हड़प लिया। 11 साल के महाराजा दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत कोहिनूर छीन लिया गया। इस संधि के अनुच्छेद 3 में हीरे का ब्रिटिश राज को हस्तांतरण स्पष्ट रूप से दर्ज था। 7 दिसंबर 1849 को एक औपचारिक समारोह में कोहिनूर अंग्रेजों को सौंपा गया और उसे रानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप भेजने की योजना बनी। कोहिनूर की इंग्लैंड यात्रा और कर्ज की शुरुआत 2 फरवरी 1950 को कोहिनूर को लाहौर से मुंबई लाया गया और 6 अप्रैल को HMS मीडिया नामक शिप में इंग्लैंड रवाना किया गया। इस सफर में जहाज कुलरा महामारी और तूफानों की चपेट में आया। अंततः यह 2 जुलाई को इंग्लैंड पहुंचा। उसी दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील की रहस्यमय घुड़सवारी दुर्घटना में मौत हो गई और रानी विक्टोरिया पर भी हमला हुआ। इन घटनाओं ने कोहिनूर के कर्ज की चर्चा को हवा दी। 3 जुलाई को रानी विक्टोरिया को कोहिनूर सौंपा गया। उसे हीरे की आकृति पसंद नहीं आई, तो वैज्ञानिक डेविड ब्रूस्टर से उसे पुनः कटवाया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में इसका वजन घटकर मात्र 105.6 कैरेट रह गया। 1961 में रानी के पति प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु ने फिर इस कर्ज को चर्चा में ला दिया। इसलिए हीरे को रॉयल क्राउन में जड़ दिया गया, ताकि केवल महिलाएं ही उसे पहने। आधुनिक युग में विवाद और मांग। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पहली बार कोहिनूर की वापसी की मांग की, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। 1953 में रानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के समय भी अनुरोध किया गया, जो अस्वीकार हुआ। 1976 में पाकिस्तान ने दावा किया कि लाहौर राजधानी थी, इसलिए कोहिनूर उसे मिलना चाहिए। बाद में अफगानिस्तान, ईरान और तालिबान ने भी इसी प्रकार का दावा किया। 1998 में राज्यसभा सांसद कुलदीप नैयर और 50 सांसदों ने मिलकर कोहिनूर की वापसी की याचिका ब्रिटेन को दी।
इसके समर्थन में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बयान भी दिया, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 2002 में क्वीन मदर के ताबूत पर लगे क्राउन में कोहिनूर को देख भारतीय जनता फिर भावुक हो गई। सिख समुदाय और पूरी जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी कोहिनूर की वापसी की मांग की। 2016 में एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि कोहिनूर ब्रिटेन को जबरन नहीं दिया गया, बल्कि एक संधि के तहत दिया गया, जिससे कानूनी दावा कठिन है। हालांकि भारी जनविरोध के बाद सरकार ने अपना रुख बदला और कहा कि भारत कोहिनूर का हकदार है। कानूनी जटिलताएं और चुनौतियां। 1962 का इंडियन एंटीग्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट केवल उन्हीं वस्तुओं पर लागू होता है जो 1962 के बाद ली गई हो, जबकि कोहिनूर उससे काफी पहले ले जाया गया था। भारत और ब्रिटेन दोनों ने 29 के यूनेस्को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन वह भी 29 के बाद की वस्तुओं पर लागू होता है। इतिहास में कई भौगोलिक और राजनीतिक बदलावों के कारण यह स्पष्ट करना कठिन हो गया है कि कोहिनूर का असली देश कौन है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान। ब्रिटेन इस भ्रम का लाभ उठाकर सभी दावों को अस्वीकार करता है और कहता है कि अगर हमने कोहिनूर लौटा दिया तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएंगे। कोहिनूर और आधुनिक ब्रिटेन 2022 में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु और किंग चार्ल्स के शासन संभालने के बाद एक बार फिर कोहिनूर के श्राप की बातें उठी। चार्ल्स को कैंसर हुआ और कई लोगों ने इसे कोहिनूर के कर्स से जोड़ा। यह चर्चा फिर सामने आई कि पुरुषों को कोहिनूर नहीं पहनना चाहिए और इसीलिए वह रानी के ताज में चढ़ा गया था। संवेदनाएं और संस्कृति। भारत बार बार तर्क देता रहा है कि कोहिनूर सिर्फ एक रत्न नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो भारत की आत्मा और इतिहास का प्रतीक है। भारत सरकार ने कानूनी जटिलताओं के बावजूद इसे वापस लाने की कोशिशें जारी रखी है। भारतीय पुरातात्विक विभाग के अनुसार कोहिनूर का मूल स्थल गोलकोंडा है और यह ऐतिहासिक रूप से सबसे लंबे समय तक भारतीय राजाओं के पास रहा। निष्कर्ष: कोहिनूर श्राप, सौंदर्य और संप्रभुता का प्रतीक। कोहिनूर हीरा आज भी ब्रिटेन के ताज में जड़ा है, लेकिन इसकी विरासत और दावे भारत सहित कई देशों के दिलों में जीवित है। इसकी चमक सिर्फ भौतिक नहीं, ऐतिहासिक और भावनात्मक भी है। यह एक ऐसा आईना है जिसमें लालच, युद्ध, कूटनीति और संस्कृति सब कुछ प्रतिबिंबित होता है। कोहिनूर शायद आज भी दुनिया के सबसे बहसित रत्नों में से एक है। इसके मालिक कौन है, यह तय करना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है यह बताना कि क्या यह कभी स्वदेश लौट पाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कोहिनूर का सफर जितना चमकदार है, उतना ही काले रहस्यों से भरा भी।